ये कुछ पिक्चर क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हैं आपका चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया से। ये क्वेश्चन क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी में दिए हुए हैं एक्सरसाइज 6.2 में। पर ये क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और ये सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड दोनों में ही अप्लाई होते हैं। तो अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, क्लास 9th में हैं या 10th में हैं, ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर समझने चाहिए। इन क्वेश्चंस को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, कैसे आपको क्वेश्चन रीड करना चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल एबीसी। ये पिक्चर दी है हमें। द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी। ये बीसी का मिड पॉइंट डी है। देखिए ये दो इस तरह से मार्किंग लगा के दी हैं आपको। ये मार्किंग शो करती हैं कि ये पोर्शन बीडी इज इक्वल टू डीसी। मीडियन एडी इज ड्रॉन और ये मीडियन एडी ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे आप एक बात कंसिडर करके चलेंगे कि जब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो जिस साइड पर हमारी मीडियन लैंड करती है वो उस साइड को बाइसेक्ट करती है। और उल्टा भी चलेगा, वाइसा वर्सा या कन्वर्स, कि अगर एक लाइन को ये मिड पॉइंट डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में और इस मिड पॉइंट से हमने वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया तो ये वर्टेक्स से ज्वाइन की हुई लाइन मीडियन बन जाती है। शो दैट एरिया ट्राइंगल एबीपी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीपी। आपको ये शो करना है, ये जो ग्रीन कलर दिखाया है आपको, ग्रीन कलर का एरिया, इसको रेड कलर के एरिया के इक्वल करना है। अब यहाँ तो ये कलरफुल बुक है, कलरफुल पिक्चर्स हैं तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन जनरली जो बुक्स आपको देखने को मिलेंगी उसमें शेड नहीं हो रखा होगा, तो आप यहाँ से फाइंड आउट करिए। देखिए ए बी पी और ए सी पी ये वाला। अब हमने जब क्वेश्चन रीड कर लिया है तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हैं तो उसमें मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तो साथ के साथ गिवन लिखा करो और फिगर ड्रॉ किया करो। वो काम आपने करना है। टू प्रूव क्या करना है वो करना है आपने। इस क्वेश्चन में हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप हम अवॉइड करेंगे एंड सीधे हम प्रूफ वाले पार्ट पर आएंगे। ठीक है, हमें दिया है ट्राइंगल ABC, ये लिख लेंगे। उसमें हमें दिया है D एज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये भी हमने मेंशन कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक लाइन दी थी AD एज मीडियन और उन्होंने एक पॉइंट दिया था P एज पॉइंट ऑन AD। इसे मिड पॉइंट नहीं कहा गया था, इसे जस्ट एक पॉइंट बोला गया था। यहाँ ये साइन बनाया था, वो भी हम बना देते हैं। अब इसके आगे हमें लिखना होगा नेक्स्ट हेड टू प्रूव हमें करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APC। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, एरिया ऑफ पूरा ना लिखने की जगह हम इसे इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। एरिया का सिंबल AR और ये ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ। अब प्रूफ करने के लिए हम सीडिंग हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। ये प्रूव होता है और ये प्रूफ होता है। बच्चे मोस्टली स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं कि प्रूव कौन सा और प्रूफ। प्रूफ जो आपको करना है, जो आपको साबित करना है, ये हमें साबित करना है। और प्रूफ यानी जो हम उन्हें सबूत दे रहे हैं, तो ये सबूत और ये साबित। ठीक है, तो आप सबूत दे रहे हो कि क्या क्या बातें या क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या थ्योरम्स हैं जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे और अल्टीमेटली ये एरियाज को इक्वल करके दिखा देंगे। तो देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले आप फिगर पर आ जाइए और फिगर को ध्यान से समझ लीजिए। ये पूरा बड़ा ट्राइंगल था, इस पूरे बड़े ट्राइंगल में ये AD मीडियन था। मैं इसको आपके लिए यहाँ सेपरेटली ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको इजीली चीज़ें दिखाई दें। देखिए ये ABC ट्राइंगल था, ये D इसका मीडियन था, तो इसका मतलब ये कंप्लीट एरिया इस कंप्लीट एरिया के इक्वल हुआ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू ट्राइंगल AD। उसके बाद ये P कोई पॉइंट है जो ऑलरेडी मीडियन है उस पे लाई करता है। ये P पॉइंट जो लाई करता है तो ये PD भी अब मीडियन बन गया। किसके लिए? ट्राइंगल BPC के लिए ये बन गया एक मीडियन, क्योंकि ये मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है। इस छोटे फिगर को अलग से बनाकर देखें तो PBCD अभी भी मिड पॉइंट ही है यहाँ पर,
और इसको ज्वाइन कर रहे हो तो मिड पॉइंट को आप जब ज्वाइन करोगे तो वो मीडियन बन जाएगा। मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी है। तो इस छोटू पोर्शन का एरिया इस छोटू पोर्शन के इक्वल हो गया। मतलब ये जो एरियाज हमारे ब्लैंक छोड़े हुए हैं या हमें पिक्चर में कलर करके नहीं दिए, ये दोनों एरियाज भी इक्वल हो जाएंगे। अब बस क्या करना है, जब पूरे कंप्लीट एरिया में से, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट एरियाज हैं, इक्वल हैं, उसमें से ये इक्वल एरियाज हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। अगर ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिए और हमारे पास क्या बचेगा, फिर ये एरियाज बचेंगे जो हमें फाइंड करने थे। तो इसका मतलब कि जब एक इक्वल एरियाज में से हमने इक्वल एरिया सब्ट्रैक्ट करे तो इक्वल एरियाज ही बचेंगे। बस इसको लिख के दिखाना है। अब चलिए फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एडी मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल ABC इन इक्वल एरियाज, और इसके पीछे रीजन क्या है वो आप यहाँ लिखेंगे, थ्योरम मीडियन बाइसेक्ट्स द ट्राइंगल इन इक्वल एरियाज। थ्योरम मेंशन करना जरूरी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं रहेगा कि आप थ्योरम नहीं मेंशन करना चाहते या आप भूल गए या आपने नहीं लिखा, मार्क्स कट जाएंगे वहां पे आपके। ये लिखना जरूरी है। तो इससे आपके पास आया देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल BPC PD is median because D is midpoint of BC। इसके बाद यहाँ पे भी सेम थ्योरम का यूज करते हुए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC। थ्योरम मेंशन्ड अबव। जब एक ही थ्योरम आपको 2 बार लिखनी हो तो उसके लिए आप लिख दीजिए मैं थ्योरम अबव, जो हमने ऊपर थ्योरम लिखी है उसी का यहाँ यूज हो रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसे तो इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करना है जब आपके पूरे पूरे ट्राइंगल्स इक्वल थे, और इसको आपने लेना है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमें 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े ट्राइंगल्स में से छोटे ट्राइंगल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ये मैं आपको यहाँ ऊपर बता देती हूँ। इसको इरेज करते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 and 2। आप फ्रॉम शब्द ना यूज करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि फ्रॉम में ना कंफ्यूजन आ जाती है, आपको कौन सा इक्वेशन पहले लिखना है कौन सा बाद में लिखना है, इससे कंफ्यूजन बनेगी अगर आपने फ्रॉम लगाया और नंबर गलत रखे। अगर आपको फ्रॉम अच्छे से समझ में आता है तो फिर आप लिख सकते हैं कि किस में से किस को सब्ट्रैक्ट करना है। अदरवाइज अगर माइंड में थोड़ा भी डाउट है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे लिख दो सब्ट्रैक्ट 1 and 2, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ये थी, इसे लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। यहाँ माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD। यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए जैसे आप कॉलम मेथड से हम सब्ट्रैक्ट करते थे पॉलिनोमियल्स को। तो यहाँ आपके पास बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APC, और लास्ट में लिखना ना भूलें हेंस प्रूव। बस इतना इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। इसके बाद एक और फिगर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 10। गिवन अ स्क्वायर ABCD, एक ABCD स्क्वायर दिया है, लेट P बी अ पॉइंट विद इन इट। इसके अंदर एक पॉइंट है P, जॉइन PA, इन्होंने PA को ज्वाइन किया, PB को ज्वाइन किया, PC को ज्वाइन किया, PD को ज्वाइन किया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द रेड रीजन ट्राइंगल PAB एंड ट्राइंगल PCD। देखिए पहले तो इन्होंने आपको बोल दिया रेड रीजन, क्योंकि कलरफुल बुक है तो इसमें रेड एंड ग्रीन कलर शो किए हुए हैं, पर अगर एग्जाम में टीचर कलरफुल पिक्चर ना दे तब तो इन्होंने उसके लिए भी लिख दिया ये PAB एंड PCD। ये PCD, ये 2 ट्राइंगल्स का जो सम है, एरिया का जो सम है, उसका रेशो फाइंड आउट करना है इस ग्रीन पोर्शन के साथ। देखिए ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इसका पहले एरिया निकालिए और सम कीजिए, और फिर इस ग्रीन पोर्शन का एरिया निकालिए और सम कीजिए, और उनका निकालिए रेशो। कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा इस फिगर में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम गिवन और कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, शॉर्ट में लिखिए ABCD स्क्वायर, P इज अ पॉइंट विद इन इट, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जॉइन PA PC, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें कहीं रिक्वायर्ड नहीं होगा अपने सोल्यूशन में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस एंड दिस, हमें फाइंड करना है, इस बार प्रूव नहीं करना है, इस बार फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ ग्रीन रीजन।
बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका उन्होंने नाम पहले मेंशन किया है वो न्यूमरेटर में आएगा। उन्होंने पहले रेड का नाम मेंशन किया है तो रेड वाला न्यूमरेटर में आएगा, फिर ग्रीन का नाम मेंशन किया है तो ग्रीन डिनोमिनेटर में आएगा। ये याद रखिएगा, उल्टा कर दोगे आप, अगर ग्रीन ऊपर और रेड नीचे ले लोगे तो फिर आंसर भी उल्टा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन हम यहाँ करेंगे, इस P पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर, और इसी तरह से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे CD पर, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पर, और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम AD पर। इनके कुछ नाम भी मेंशन करने पड़ेंगे। इनका नाम हम रख लेते हैं M, N, O और P। क्यों करा हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ? तो रीजन ये है कि ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का हमने एरिया पढ़ा था हाफ बेस इनटू हाइट, वो यूज करेंगे यहाँ। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि क्यों नहीं हम यूज कर सकते हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला के लिए आपको चाहिए होती हैं ऑल थ्री साइड्स। यहाँ पे आपको एक भी साइड नहीं दी हुई है, तो आप हेरॉन्स फार्मूला कैसे लगाओगे? सेकेंड थिंग, यहाँ पे हाइट अगर आपने मान लेते हैं इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, इसकी हाइट h3 है, इसकी हाइट h4 है, और जो स्क्वायर है उसकी भी साइड की वैल्यू आपको कुछ नहीं दी हुई। आप क्वेश्चन में पढ़ के देखो, आपको साइड ऑफ स्क्वायर भी नहीं बताई। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं इस स्क्वायर की जो पूरी साइड है वो a यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक a यूनिट मान लिया मैंने। तो अब तो थोड़ा काम कुछ बन सकता है। देखिए ये ट्राइंगल है, इसका आपको बेस दिख रहा है a यूनिट, हाइट दिख रही है, तो इसीलिए हाफ बेस इनटू हाइट लगाना ज्यादा वाइज होगा यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AB। ये आप शॉर्ट में लिखिए सिंबल की फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी लाइन लिखनी हो। कॉमा लगाइए, PN परपेंडिकुलर टू BC, PO परपेंडिकुलर टू CD एंड P। इस पॉइंट को X लेना पड़ेगा या कुछ और वेरिएबल का आप नाम दे सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी P हमें दिया हुआ है तो P हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे PX परपेंडिकुलर टू 8। इतना कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर गिवन लिख लिया है, टू फाइंड लिख लिया है, कंस्ट्रक्शन लिख लिया है, अपनी फिगर में कंस्ट्रक्शन कर लिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आप कंस्ट्रक्शंस करते हो फिगर में तो डॉटेड लाइन से ही किया करें, वरना वो आपकी गिवन फिगर्स के साथ क्लैश करता है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें यहाँ कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी, अज्यूम करनी पड़ेंगी या सपोज करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी a यूनिट, क्योंकि उन्होंने हमें साइड दी नहीं है, साइड की कोई लेंथ या वैल्यू दी नहीं है। और हम यहाँ लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ PM बी h1 यूनिट्स एंड POB h2 यूनिट्स। फिगर में हमें ये रेड पोर्शन दिया था और ये रेड पोर्शन दिया था, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक साइड है स्क्वायर की A, तो क्योंकि स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। ये वाली हाइट हो गई h1 और ये वाली हाइट हमने ली h2। हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेड रीजन ऐसे लिख देते हैं, वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC। इसके बाद अब इनके एरियाज का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यूज लगाइए एरिया में। तो हाफ बेस हमारे पास है A, हाइट हमारे पास है h1। इसमें आप फॉर्मूला लिखने के चक्कर में मत रहिए, वरना फिर बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे और क्लैशेस हो सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख दीजिए हाफ A इंटू h1 और यहाँ पे हाफ A इंटू h2। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास हाफ और A। हाइट्स दोनों की सेम नहीं है, फिगर में अगर आप देखेंगे तो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल एरिया दिख ही नहीं रहे हैं, इसलिए हाइट हमने अलग अलग रखी है h1 प्लस h2। अब ये जो h1 प्लस h2 है इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप फिगर में ध्यान देंगे तो ये और ये दोनों आपके स्क्वायर की साइड्स बराबर है। हमने एक बात पढ़ी थी कि जब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनमें अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, कितने ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सब जो होंगे आपस में इक्वल साइज के होंगे। क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस के बीच का
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल रहता है, तो इसका मतलब ये सारी इक्वल होंगी। वही वाली बात यहाँ हो गई, ये जो दो साइड्स हैं स्क्वायर की ये पैरेलल की तरह ही तो बिहेव करेंगी, पैरेलल है, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जो हमारे वर्टिकल एंगल होते हैं स्क्वायर के, और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इक्वल होंगी। इसका मतलब h1 प्लस h2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a के इक्वल। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई हाफ a स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ग्रीन पोर्शन की। ग्रीन पोर्शन के लिए अगर हम इसकी हाइट को कंसिडर कर लें h3 और इसकी हाइट को कंसिडर कर लें h4, अज्यूम कर लें, तो यहाँ पे भी वही केस आएगा, हाफ a इंटू h3 हाफ a इंटू h4। और वहां पे भी आप देखिए ये जब आप टोटल करोगे h3 प्लस h4 का तो वो भी इक्वल टू a आ जाएगा, उसका भी आंसर यही बनेगा हाफ a स्क्वायर। बस उसे आपको लिखना होगा, कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। यहीं पर यहाँ रेड की जगह आप ग्रीन रीजन लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के नाम लिख दीजिएगा APD एंड BPC, यही आएगा यहाँ पे h3 और यहाँ आएगा h4। यहाँ आप टोटल करेंगे h3 h4 तो यहाँ पे वापस वो a बन जाएगा हाफ a स्क्वायर, ये आएगा ग्रीन पोर्शन का। ये रेड पोर्शन वाले के टाइम पर आप इसको फर्स्ट लिख दीजिएगा, ग्रीन पोर्शन वाले के लिए 2 लिख दीजिएगा। तो इतना आई थिंक आप लोग खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद रेशो निकालना था, तो हम यहाँ रेशो निकालेंगे, रेशो ऑफ रेड रीजन टू ग्रीन। रेड रीजन का वैल्यू है हाफ a स्क्वायर और ग्रीन रीजन का वैल्यू भी है हाफ a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगा, हाफ से हाफ रिड्यूस हो जाएगा, बचेगा आपके पास 1:1 और यही आपका आंसर है। यानी ग्रीन रीजन का टोटल एरिया और रेड रीजन का टोटल एरिया का रेशो इक्वल आया है, मतलब वो दोनों एरियाज जो हैं आपस में इक्वल हैं। लेकिन टीचर क्या कर सकते हैं, आपको ट्विस्ट करके दे सकते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या कर सकते हैं, वो किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया आपको बोल सकते हैं कि बाकी रेस्ट ऑफ द एरियाज के साथ उसका रेशो बताइए कितना होगा। मतलब सपोजिंगली ये वाला जो एरिया है इसका एरिया का रेशो रेस्ट ऑफ द एरिया के साथ बताइए, या इसका रेशो पूरे स्क्वायर के एरिया के साथ बताइए, किसी भी तरह से उसे ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इसका एरिया निकालना है अगर रेस्ट ऑफ द एरिया के साथ रेशो में, तो आप पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, वही a और h1 रखेंगे, और फिर पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे a स्क्वायर करके, और स्क्वायर के एरिया में से इस एरिया को जो भी आपने कैलकुलेट किया था उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, तो बचा हुआ एरिया पता चल जाएगा। फिर इसका एरिया और बचे हुए का एरिया को रेशो निकाल दीजिए। और अगर उन्होंने बोला इसका एरिया और पूरे स्क्वायर के एरिया का रेशो निकालिए, वो तो और सिंपल है, इसको आपने रखा हाफ a इंटू h1 अपॉन a स्क्वायर, a से a कैंसिल हो जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उस केस में वो आपको कोई ना कोई यूनिट जरूर देंगे, जैसे कि या तो वो परपेंडिकुलर की हाइट आपको कुछ देंगे या फिर वो आपसे बताएंगे स्क्वायर की साइड की मेजरमेंट कितनी है। खैर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था बुक में उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद इस एक्सरसाइज में एक पिक्चर क्वेश्चन और है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 11। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में आता है, काफी डिटेल क्वेश्चन है, ये लेंदी क्वेश्चन है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले ही बनाकर अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वहां से जाके उसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो क्वेश्चन 11 के लिए वीडियो बनाई है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अदरवाइज आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहाँ भी आपको और भी अपने चैप्टर से रिलेटेड, बाकी सब्जेक्ट्स के चैप्टर से रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगी, खास तौर पे हिंदी की कविताओं की वीडियो। बाकी ये दोनों क्वेश्चंस आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कैसे सॉल्व करना है, कैसे इनके आंसर्स लिखने हैं, प्रेजेंट करने हैं। और ये वाली वीडियो जब आप देखेंगे उसमें आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, उससे मुझे भी हेल्प होती है और यूट्यूब को भी पता चलता है कि वीडियो में कुछ सब्सटेंस है तो वो दूसरे लोगों तक भी इसे पहुँचाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।